दूर हटो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अरे तुम मेरी बीवी हो, तुमको नहीं टच करूंगा तो किसको टच करूंगा? लेकिन मैंने तुम्हें अपना पति होने का दर्जा नहीं दिया कभी। कभी मेरे गले में मंगलसूत्र देखा है या माथे पे सिंदूर देखा है? नहीं ना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? लेकिन मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है ना, और मुझे लगा कि तुम मॉडर्न ख्याल की लड़की हो, तुम्हें मंगलसूत्र और माथे पे सिंदूर लगाना पसंद नहीं है, इसीलिए शायद तुम नहीं लगाती थी। तो तुमसे शादी हुई है मेरी, लेकिन मैं ना प्यार किसी और से करती हूँ और रोज है ना मैं उसी से मिलने जाती हूँ। आज भी उसी से मिलने जा रही हूँ। अरे वाह, तुम आ गई। तो अपने आशिक से मिली होगी, आशिकी किया होगा तुमने। हाँ, मिलकर आ गई। क्या हुआ? अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे तुम्हें डाइवोर्स देना है। सच्ची में? ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है, मैं तो डर रही थी तुमसे डिवोर्स मांगने के लिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हें डिवोर्स के बारे में बोलती तो लोगों के कान में ये बात जाती तो वो पता नहीं क्या सोचते मेरे बारे में। मेरा कैरेक्टर सही नहीं है या मैं गलत लड़की हूँ, इसलिए मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं। पर तुमने मेरा काम इजी कर दिया। अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे पहले ही बता सकती थी ना। 1 साल से हम एक दूसरे से झगड़े जा रहे हैं बिना किसी रीजन के। अरे किसी और से प्यार करती थी, बोल सकती थी ना। मुझे किसी का जूठन ना ऐसे रिश्ते में रहना है जो किसी और की है। अरे मैं कैसे बताती, मेरी नई नई शादी हुई थी तुमसे, और अगर मैं 2 ही दिन में तुम्हें इस बारे में बताती तो घर में सबको पता चल जाता। रिश्तेदार तक मेरे को गालियां देने लगते, कोसने लगते। इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकी। शादी से पहले मैं कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन जब तुमसे शादी की बात मेरी चली थी ना, मैंने तुम्हारे साथ न जाने कितने सारे सपने जोड़ लिए थे। अरे शादी की एक एक चीज की फोटो मैंने तुम्हें भेजा था, तुमने पसंद किया था, वही कपड़े तक मैंने पहने थे। अगर मैं नहीं पसंद था तो मुझे अपनाना ही नहीं था। तुमने सब कुछ खराब कर दिया। कभी तुमने मेरे इमोशन को समझा भी नहीं कि जब ये सब मुझे पता चलेगा तो मुझे कितना दर्द होगा। लेकिन तुम्हें किसी के दर्द की कीमत ही नहीं पता है। जाओ, आज से खुश रहो अपने आशिक के साथ। मुझे भी इस बात की खुशी रहेगी कि तुम खुश हो, क्योंकि शादी के बाद तो सारे सपने तुम्हारे ही थे ना। उन सपनों के साथ मैं जुड़ा था बस। तो जाओ, आज से तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो। सच्ची में? पता है, मैं तो तुम्हें कितना गलत आदमी समझती थी, लेकिन तुम तो सच में बहुत अच्छे हो, जो तुमने बिना किसी झगड़े, बिना कोई ड्रामे के मुझे आज़ाद कर दिया। मैं अभी उसको फ़ोन करके बताती हूँ कि मैं उससे शादी कर सकती हूँ अब। हेलो। हाँ शिवांगी, बोलो। सुनो, मेरे पति ने ना मुझे आज़ाद कर दिया है। अब मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे पगला गई हो क्या? अफेयर तक ठीक था, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं कर सकता। और तुम अपने पति के साथ साल भर रही हो, अब तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपना लूंगा? चुपचाप फोन रखो। अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने पति से झगड़ा किया। मैंने तुम्हें बोला था क्या कि अपने पति को छोड़ के आओ? नहीं ना, तो क्यों छोड़ी? सुनो तो लेकिन। मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, चुपचाप फोन रखो। और आइंदा ना मुझे कॉल करने की कोशिश करना, ना मिलने की कोशिश करना। रखो। क्या हुआ शिवांगी? उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। उसने मना कर दिया शादी करने से। कहते हैं ना कि जो इंसान किसी का दिल तोड़ता है ना, उसका भी दिल टूटता है, आज या कल या फिर 1 साल बाद। क्योंकि जो इंसान जैसा करता है उसके साथ भी वैसा होता है। तुमने कहावत तो सुनी होगी ना कि जो इंसान 2 नाव पे सवार होकर चलता है ना, अक्सर उसको किनारा नहीं मिलता, वो बीच मझधार में ही डूब जाता है। तो तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे पहले ही रिश्ता ख़त्म कर लिया। जाओ, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? वैसे भी ये आंसू और दुख तुमने अपनी ज़िंदगी में खुद से लाया है, तो तुम्हारे साथ तो ये सब होना ही था। जाओ, तुम्हें जहाँ रहना है रहो, लेकिन इस घर में तुम बिल्कुल नहीं रह सकते।